अपने अपने मरहूमीन तमाम तर शुहदाए मिल्लत जाफरिया सबको याद करते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर ये फर्श अज़ा बिछाया जाता है खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। यकीनन इस मजमे में बैठे हुए किसी भी मोमिन का ये पहला मुहर्रम नहीं है। हर इंसान को सोचना चाहिए
कि मेरे ज़िंदगी के इतने मुहर्रम गुजरे, इतनी मजालिस सुनी। सवाल यह है कि इन मुहर्रमों को सुनने के बाद मेरे वजूद पे असर क्या पड़ा। मुहर्रम इर्तिकाए इंसान का नाम है, मुहर्रम तरक्की वजूद इंसान का नाम है, मुहर्रम गफलत में सोए हुए इंसानों को बेदार करने का नाम है। मुहर्रम एक रस्म नहीं जो इंसान मनाए और उसको हर साल मनाए जाए। मुहर्रम का मतलब यह है कि हम तजदीद अहद करने आते हैं अपने वक्त के इमाम ज़माना कि मौला हम हर साल इस वर्ष अज़ाब पे आते हैं। इतनी अजीम कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने दी, उस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए हम तजदीद अहद करते हैं कि अगर कभी ऐसा वक्त आया और हमारे इमाम ने हमें बुलाया कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना या हल मिन युगीसिन युगीसुना, कि कौन है हमारी आवाज पे लब्बैक कहे, तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, नस्ल दर नस्ल ट्रेनिंग दी जा रही है। आज इसी ट्रेनिंग के नतीजे में अगर वाक़अन इस्तेमार के मुकाबले में कोई कौम खड़ी है, वो इमाम हुसैन को मानने वाली कौम है। यानी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, वो जो हमें मानते भी नहीं हैं, वो जो हमारे हम मसलक भी नहीं हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वाक़अन वक्तन ब वक्तन इस कौम ने साबित किया है कि वक्त के जालिम के मुकाबले में खड़ा होना हो, ये सफ़े अव्वल में होते हैं। शहादत के मैदान में खड़ा होना हो, ये सफ़े अव्वल में होते हैं। मुश्किलात को बर्दाश्त करना हो, ये सफ़े अव्वल में होते हैं। कहाँ होता है बगैर पब्लिसिटी के, कहाँ होता है बगैर दावत नामों के लोग फर्श अज़ा पे आ जाएं। ये कैसी हरारत है, ये कैसी मोहब्बत है कि सिर्फ मुहर्रम का चांद नजर आने का इंतजार होता है, लोग खुद ही कपड़े लेना शुरू कर देते हैं, खुद ही हर चीज को बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान जो अपने घर की गली तक जाने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो गाड़ी का ऐसी खराब है, जब फैसिलिटी होगी तो मैं जाऊंगा। यानी 2 घंटे के सफर के लिए भी वो गाड़ी को तलाश करता है, वो फैसिलिटीज को तलाश करता है। लेकिन ये कैसी हरारत है कि करबला में मिन्नतें की जाती हैं कि गाड़ी पे सवार हो जा, लेकिन कहता है नहीं, मैंने पैदल हुसैन की तरफ जाना है। ये इतनी तकलीफों को बर्दाश्त करता है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी हरारत है, ये वही मुअजिज़ा है। आप कौम तशय्यो ने इस जमाने को ये साबित किया है कि वाक़अन हमने अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा किया है। कुछ कौमें ऐसी थीं जो मोजिज़े देख के फिर गईं। मूसा का मोजिज़ा देखा कि दरिया को जमीन बना दिया, लकड़ी को इजदहा बना दिया। इतने मोजिज़े करने के बाद भी उस कौम ने मूसा को छोड़ दिया, बछड़े की इबादत में चले गए। लेकिन वाक़अन तशय्यो ने ज़ाहिरी तौर पे कोई मोजिज़ा नहीं देखा। हमने सिर्फ नाम हुसैन सुना है, हमने सिर्फ किरदार हुसैन देखा है, हमने सिर्फ इस मिंबर से करबला सुनी है। और ये क्या कम मोजिज़ा है कि हमारे दिलों में खुदा ने इतनी मोहब्बत को डाल दिया है कि जबकि शहादत 10 मुहर्रम को है, आज पहली मुहर्रम है और हम शहादत हुसैन 9 दिन पहले मनाने के लिए आ गए हैं। नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि 10 दिन जिस दिन शहादत है उस दिन के बाद 10 दिन मनाने चाहिए। लेकिन ये कैसी हरारत है जो हर किसी के दिल में आ जाती है। आम दिनों का गम और है, मुहर्रम का गम और है। ये कैसा गम है जो दिल को इतना गमगीन कर देता है। तो फरमाते हैं ये दिल का रब्त है अपने वक्त के इमाम से कि जैसे मुहर्रम का चांद आ जाता है, दिले फर्जंद ज़हरा गमगीन हो जाता है। और जब उस इमाम का दिल गमगीन होता है तो हम सब के दिलों पे उस इमाम का असर पड़ता है। वहाँ हुज्जत खुदा रोता है, यहाँ ये दिल गमगीन होता है। फरमाइए दिलों का जुड़ना कि आप करबला जाते हो, मुख्तलिफ वाक़अन तशय्यो को किसने जोड़ा है? ये मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन ने जोड़ा है, ये मोहब्बत इमाम हुसैन ने जोड़ा है। यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद एक दूसरे के चेहरे देखे हों, ये चेहरे मुहर्रम में नजर आते हैं। ये कौन है जो इन चेहरों को जोड़ रहा है? ये कौन है जो हमें एक दूसरे के साथ वाबस्ता कर रहा है? ये इश्क हुसैन इब्न अली है, ये मोहब्बत हुसैन इब्न अली है। या कोई कम मौजज़ा है? एक सियासी जलसा भी करना हो, कितने लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है। यहाँ किसी को खाने की लालच नहीं दी गई, पैसे की लालच
लालच नहीं दी गई। लोग अपना वक्त सर्फ करके फर्श अज़ा पर आते हैं। वाक़अन अज़ाए हुसैन और मोहब्बत हुसैन किसी मौजज़े से कम नहीं है और खुदा ने इसी अज़ादारी के सदक़े में तशय्यो को इज्जत अता की है। आज फिलिस्तीन के मामले में शिया सबसे आगे हैं, यमन के मामले में शिया सबसे आगे हैं। ये तशय्यो है जो वक्त के इस्तेमार के मुकाबले में खड़ी है। और ये दर्स हमें किसने दिया है? इमाम हुसैन ने दिया है कि फरमाया मरना है तो मर जाना, लेकिन कभी अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज न करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर जमाने में तशय्यो के खिलाफ प्रोपेगंडे हुए, कभी कुफ्र के फतवे लगे, कभी शिर्क के फतवे लगे, कभी इसी अज़ादारी को बिदअत का नाम दिया गया, कुफ्र का नाम दिया गया। लेकिन वही मुसलमान कभी हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, कभी तवाफ़ खाने खुदा कर रहा है। मैं इस साल अल्लाह ने तौफीक दी, जब उम्रे के लिए गया तो वाक़ई सोच रहा था, जब सही सफ़ा वरवा कर रहा था कि खुदा कभी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक इंसान को दौड़ा रहा है। वहाँ पे मुसलमान को सोचना चाहिए कि परवरदिगारा जिक्र तेरा करने आ रहे हैं, लेकिन तू हाजरा की याद हमें क्यों दिला रहा है? तो इब्राहिम की याद हमें क्यों दिला रहा है? तो इस्माइल की याद हमें क्यों दिला रहा है? यानी ये खुदा दौड़ा क्यों रहा है? फरमाया नहीं, अगर इब्राहिम की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी, अगर इस्माइल की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी। इन मन लम यशकुरुल खल्क लम यशकुरुल्लाह, अगर मेरे इन बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मेरा शुक्रिया अदा नहीं हुआ। काबा बनाया किसने? आबे ज़मज़म को ज़मीन से निकाला किसने? ये सारे इन्हीं की वजह से इबादतें कायम है। तो अगर याद इब्राहिम जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी, याद मोहम्मद जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी। वल्लाह अगर आलम इस्लाम से अहले बैत को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से आज़ादारी को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से अगर कुर्बानी इमाम हुसैन को निकाल दिया जाए तो इस्लाम में कुछ बाकी नहीं रहता। आज आप चले जाइए मलेशिया, आज आप चले जाइए सऊदी अरब, आज आप चले जाइए खलीजी ममालिक में, सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी नौजवान एक व्लॉग बना ले, हाथ में माइक पकड़े, रोड के बाहर निकल जाए और चलते हुए मुसलमानों से, ये ओपन चैलेंज है, आप मलेशिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं और माइक पकड़ें, एक सर्वे करें और लोगों से इंटरव्यू लें कि ये बताइए नबी के नवासे कितने थे, अमीरुल मोमिनीन के बारे में कुछ बताइए, नबी के कितने बेटे थे, नवासे कितने थे, उनकी शहादतें कहाँ कहाँ हुई। पूरे आलम इस्लाम में लोगों को सिर्फ 4 खुलफा के नामों का पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। यानी उनके बारे में भी पूछेंगे तो नहीं पता। अपने मकतब यानी अगर मकतब हनफी का मानने वाला है, अपने इमाम का भी नाम पूछेंगे, उनको नहीं पता। उम्मत कंप्लीटली सिर्फ ज़वाहिरे इस्लाम पर बाकी है। नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने कामों में चले गए। तुर्की आप चले जाएं, यहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ी, यहाँ रमजान में रोजा रखा, इफ्तारी हुई, होटल में फिर इफ्तारी में शराब पीने लगे, कहने लगे दीन अपनी जगह, दुनिया अपनी जगह। ये हाल उम्मत का हुआ। लेकिन वल्लाह आप किसी छोटे से शिया बच्चे के जो मजमू में मजलिसों में आता है उसे उठा लें और उससे पूछें कि आले अबा कौन थे, चादर किसा के नीचे बैठने वाले कौन थे, उसे पंजतन के नाम भी पता है, उनकी शहादतों का भी पता है, उनकी विलादतों का भी पता है। ये बरकते मजलिस इमाम हुसैन थी। आज दीन कहाँ पढ़ाया जाता है? किस स्कूल में दीन का दर्स दिया जाता है? कहाँ मारिफत दीनी दी जाती है? कहाँ ये सिखाया जाता है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ? कहाँ ये सिखाया जाता है कि मारूफ को बयान करो और मुनकर को बयान करो? ये इस्लामी कवानीन अगर हमें कहीं से मिल रहे हैं, ये बरकते फर्श अज़ा इमाम हुसैन है। वल्लाह अगर मजलिसों को निकाल दिया जाए तो दीन का खात्मा हो जाएगा। वही हाल होगा जो तुर्की के मुसलमानों का है, वही हाल होगा जो मलेशिया के मुसलमानों का है। यानी सिर्फ नमाज और रोजे की हद तक मुसलमान बाकी रह जाएगा। आज अगर खुदा ने इज्जत दी है, ये वकार दिया है, तो जिक्र हुसैन के सदक़े में दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुआशरे की अगर तरबियत करनी है, जो इन 9 दिनों में गुफ्तगू होगी, मुआशरे की तरबियत किरदार इमाम हुसैन और असहाब इमाम हुसैन से, कि वाक़ईन मुआशरा साजी कैसे की जाती है। एक ऐसा मुआशरा जो इमाम कुश मुआशरा था, यानी एक ऐसा मुआशरा जो इमामों को कत्ल करने वाला मुआशरा था। उस मुआशरे की ऐसी तरबियत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन 5वें और 6ठे इमाम ने। यह सिलसिला चलता रहा 11वें इमाम तक। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि इमामों की जिंदगी को
एक इमाम की सूरत में देखा कर। एक हदफ अमीरुल मोमिनीन का था, वो पूरा हुआ, इमाम हसन को हैंड ओवर किया। इमाम हसन ने अपने वज़ाइफ को पूरा किया, इमाम हुसैन को दिया। इमाम हुसैन ने इस मुर्दा मुआशरे को, वो मुआशरा जो वहशीगरी की इंतहा पे पहुंच चुका था, वो मुआशरा जिसे ये तमीज नहीं कि ये फर्जंद रसूल है, वो मुआशरा जिसे नबी ये सिखा कर जाते हैं कि तुमने मेरी आल से मवद्दत करनी। और इमाम हुसैन अगर पूछते हैं अपने तीसरी मुलाकात में अपने साथ से कि बता मुझे कत्ल करने के लिए क्यों आए हो, और वो ये कहें कि बुग़्ज़ में, अभी तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में आए। अरे जिससे मोहब्बत करनी सी तुम उससे बुग़्ज़ कर रहे हो, जिसकी मोहब्बत का दर्स दिया गया और उम्मत उसी से बुग़्ज़ करने लगी। जब मोहब्बत और बुग़्ज़ जाबजा हो गए, यानी जिससे मोहब्बत करनी है उससे बुग़्ज़ करना है, जिनसे बुग़्ज़ करना था उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। मुर्दा मुआशरा कि जब इंसान की बॉडी मर जाती है आखिरी हल ये होता है उसे 400 वोल्ट का करंट लगाया जाए ताकि ये इंसान जिंदा हो जाए। पहला शौक। दूसरा शौक ये इमाम हुसैन ने मुर्दा जिस्म, जो इस्लामी मुआशरे का मुर्दा जिस्म था, इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से उस जिस्म को, उस कैंसर ज़दा, उस बीमार जिस्म को, उस जहालत में भरे हुए जिस्म को, उस लालच में भरे हुए जिस्म को इमाम हुसैन ने थोड़ी सी जान दी। और जान देने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत की, 5वें इमाम ने तरबियत की, 6ठे इमाम ने तरबियत की, तब जाके आपको ये तशय्यो नजर आता है। ये तशय्यो कहां से निकला? कि वही लोग थे जिनकी तरबियत की और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर तबलीग मकतब अहले बैत की, तब जाके ये नजरिया वजूद में आया। इस्तेमार के मुकाबले में कैसे खड़ा होना है, जुल्म के मुकाबले में कैसे खड़ा होना है, अपने हक के लिए आवाज कैसे बुलंद करनी है, मुर्दा मुआशरों सोसाइटियों को जिंदा कैसे करना है। ये मकतबे इमाम हुसैन का दर्स था और उसी मकतब से असर लेते हुए खुमैनी ने यह साबित किया कि वाकई अगर इंसान चाहे तो माशरे में इस्लामी निज़ाम को पैदा कर सकता है, इस्लामी निज़ाम की जड़ों को मजबूत कर सकता है, जवानों के जहनों को इनकलाबी बना सकता है। कितनी भी तकलीफें आ जाएं, क्या शाब अबी तालिब में तकलीफें नहीं थी? क्या भूख उन्होंने नहीं देखी? क्या अफलास उन्होंने नहीं देखी? जिस बीबी को मलिकतुल अरब कहा जाता था, जब दुनिया से जाएं तो कफन के लिए परेशान हो, क्या उन्होंने तकलीफें नहीं देखी? अल्लाह कहता है ये दीन है, कुनु मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रहोगे तो खुदा तुझे अजर भी देगा, तुझे इज्जत भी देगा। वाकई इस कौम ने शहीद दिए, कुर्बानियां दी, और आज आलम इस्लाम में अगर इज्जत के साथ किसी मुसलमान को देखा जाता है तो मकतब अहले बैत के मानने वालों को देखा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1400 साल फासला है हमारा और इमाम हुसैन का। फरमा मजलिस हुसैन मुर्दा फितरतों को जिंदा करने का नाम है। ये आप जो गिरिया करते हैं ये फितरत की जिंदगी है। अगर जुल्म को देखूं और आंखों में आंसू ना आए, मैं मुर्दा हूं। यहां तो कोई बंदा ड्रामा भी देखता है, कोई सेट सीन आ जाता है तो इंसान की आंखों से आंसू आते हैं। ये फितरत की जिंदा होने की निशानी है। और इमाम हुसैन इस महीने में मुर्दा फितरतों को जिंदा करते हैं। गफलत के पड़े गुबार को जो हमारे दिलों पे आ गया है, इमाम हुसैन अपने जिक्र से उसे जिंदा करते हैं। 1400 साल का फासला। अब सवाल यह है कि इमाम हुसैन तो अता पे अता कर रहे हैं, हमने उस मुकाबले में इमाम हुसैन को क्या देना है? मेरा वजीफा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमाम हुसैन के मुकाबले में क्या? क्या सिर्फ मजलिस में आना, बैठना और चले जाना? और वो सोसाइटी बोला जाए कि मौलाना ये शिया सोसाइटी है, क्या उस सोसाइटी में मुझे रंग हुसैन नजर आता है कि नहीं? रंग से मुराद कारा कपड़ा नहीं है, ये ब्लैक ड्रेस जो आपने पहना हुआ ये नहीं है। रंग से मुराद वो रंग के किरदार हुसैन, रंग से मुराद वो जज़्ज़ाबियत, इतना शिया अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हर बंदा आपकी तरफ खींचे। एक मुलाकात जनाबे ज़ुहैर की है इमाम हुसैन से, उस मुलाकात में बदल गया। चंद घंटों की मुलाकात इमाम हुसैन की जनाबे हुर से, उस मुलाकात में बदल गया। इनके घरों में अगर कोई गुलाम भी होता था तो या फिजा बन के निकलती थी कोई कनीज, या कंबर बन के बाहर उभरते थे। आज सवाल यह है कि मैं इतना अट्रैक्टिव हूं, मेरे अंदर इतनी जज़्बाबियत और जाज़बियत बतौर कुल तो है। लोग तारीफ करते हैं, जो आपको नहीं मानते वो भी करते हैं, वो किरदार कुल्ली है। लेकिन जो किरदार इनफरादी है, इनफरादी तौर पर जब किरदार बनते हैं तो फिर सोसाइटी उस आला मकाम पे आ जाती है तो लोग उस सोसाइटी को फॉलो करना शुरू करते हैं। अहले बैत ने एक सोसाइटी बनाई, करबला एक छोटी सोसाइटी का नाम, जिस सोसाइटी से नस्लें इंस्पायर हुई
कि इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अगर इस्लाम बाकी है तो मुहर्रम और सफर की वजह से। ये मुहर्रम और सफर क्या करता है? एक इस्लामी कल्चर को बयान करता है, इस्लामी सोच को बयान करता है कि एक तरफ हया के लुटेरे, एक तरफ गैरत के लुटेरे। क्या आज इस मुआशरे में अगर आप किसी खातून को टोक भी दें कि आप बेहया हो तो वावेला मच जाता है। वुमेन राइट्स की आवाजें, फेमिनिज्म बाहर आ जाती है। एक ऐसा मुआशरा कि एक इंसान सही है पर उसको सही होने पे टोका जाता है, उसको इस बात पे टोका जाए कि आपने हमें टोका क्यों। यही मामला इमाम हुसैन का था। फरमाया क्या मैंने हलाल खुदा को हराम किया? क्या मैंने हराम खुदा को हलाल किया? फिर क्यों कत्ल करने आया? जब मुआशरा अपनी हकीकत को खो दे। छठे इमाम के पास आया एक जवान का मौला, मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत को जानना चाहता हूँ। मौला मुझे बताइए कि आदाब ज़ियारत, आदाब मुलाकात इमाम हुसैन क्या है? छोटी सी रिवायत लेकिन उसमें बड़ा पैगाम। इमाम ने फरमाया कि जब मेरे जद हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाओ और दूर से तुझे वो गुंबद या कब्र, वो सरजमीन नजर आए, तो 7 मरतबा जिक्र को पढ़ो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 7 मरतबा जिक्र को करो। अब सबसे बड़ा इल्जाम जो शियों पे लगता है कि ये कब्र परस्त हैं, ये खुदा को छोड़ के कब्र हुसैन की तरफ जा रहे हैं, ये अल्लाह से नहीं मांग रहे, जरिए हुसैन पे जाते हैं और वहां से मांगते हैं। इस पूरे फलसफे को मेरे छठे इमाम ने खत्म कर दिया। फरमाया जाओ ज़ियारत हुसैन के लिए, और जब निगाह जरिए हुसैन पे, गुंबद हुसैन पे, कब्र हुसैन पे, सरजमीन करबला पे पड़े तो फरमाया ये जिक्र करो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ज़ियारत हुसैन की है लेकिन फरमाया वहां जाके जिक्र किसका करो? अल्लाह का करो, ताकि ये तसव्वुर ही खत्म हो जाए कि हम वहां पे कोई और जिक्र करने जाते हैं। और फरमाया जब ये जिक्र कर दो उसके बाद फिर 7 मरतबा एक सलाम भेजो। एक नारा बड़ा मशहूर है तशय्यो में जो हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ये हमारा बनाया हुआ नारा है, रिवाई नारा नहीं है। जो नारा मेरे छठे इमाम ने बताया वो ये है। फरमाया पहले कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसके बाद ये कहो अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह, या ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह। तर्जुमा 7 मरतबा कहो लब्बैक या दाई अल्लाह। ऐ अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहने वाले हुसैन, मैं तुझे लब्बैक कहने के लिए आया। ये नहीं कि लब्बैक या हुसैन, जब आप कहोगे लब्बैक या हुसैन फिर वही मुसलमान क्या बोलेगा जो आजकल बोलते हैं, हम तो कुछ भी करें उनको तो बोलना ही है। वही नारा जो जाके इंसान तवाफ खाने खुदा मक्के में लगता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो कहते हम अल्लाह को कहते हैं लब्बैक, ये करबला जाके हुसैन को कहते हैं लब्बैक। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कहो लब्बैक या दाई अल्लाह। इमाम की निगाह उस जमाने के फितनों पर, उन बिदअत की फतवाओं पर, उन शिर्क की फतवाओं पर भी है। फरमाया ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, मतलब मैं उसे लब्बैक कहने आया हूं जिसने अल्लाह की दावत को क्या कहा लब्बैक, और जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक बोले और मैं उसे लब्बैक बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली लब्बैक किसको हुआ? अल्लाह को लब्बैक हुआ। और ये अहले बैत अंबिया के लिए था। अंबिया क्या थे? दाई अल्लाह थे, अल्लाह की दावत देने के लिए आए थे। मकसद इमाम हुसैन क्या था कि बंदों के दिलों में खुदा की मोहब्बत को पैदा करना, बंदों को अल्लाह के साथ रफीक बनाना, दोस्त बनाना, बंदे का हाथ उठा के अल्लाह के हाथ में थमाना। इमाम हुसैन का मकसद ये था कि बंदों के दिलों में इश्क परवरदिगार आलम मारिफत खुदा को उजागर करना। तो कहा कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, ऐ दावत खुदा देने वाले। हजरत इब्राहिम ने मुश्किलात क्यों उठाई? क्योंकि अल्लाह की दावत दे रहे। जो अल्लाह की दावत देता है लोग कभी पत्थर मारते हैं, लोग कभी तकलीफों में डालते हैं, कभी आग में फेंक देते हैं। हजरत मूसा ने तकलीफें उठाई, 1100 साल हजरत नूह ने तकलीफें उठाई, किसकी वजह से? दावत खुदा देने की वजह से। वो रसूल गिरामी जिनके सर पे कूड़ा क्रिकेट फेंका गया, जिनको पत्थर मारे गए, हैवानों की गलाजत जो पेट से निकलती है वो रसूल के सर पे फेंकी गई, ये सारे जराइम क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो
वो किसकी दावत दे रहे थे? अल्लाह की दावत दे रहे थे। दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन, बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन क्यों था? क्योंकि अली अल्लाह की दावत दे रहे थे, अदालत का हुक्म दे रहे थे, हलाल और हराम का बता रहे थे। असलन अहले बैत से दुश्मनी क्या थी? क्योंकि अहले बैत दाई अल्लाह थे। आज आपसे दुश्मनी क्यों है? क्योंकि आप भी दाई अल्लाह हैं। आप वक्त के जालिम को जालिम बोलते हैं, मुस्तकबिर को मुस्तकबिर बोलते हैं, राशि को राशि बोलते हैं। जो इंसान जुल्म करे उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं तो दुनिया आपके मुकाबले में खड़ी हो जाती है। तो अहले बैत ने तकलीफें उठाई और इस कदर इस नारे पे अहले बैत और अंबिया खड़े थे, यानी सर कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन अल्लाह की दावत में जर्रा बराबर भी लर्जिश को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वही रसूल गिरामी के कुफ्फारे मक्का आते हैं, ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि 1 साल हम तेरे खुदा की इबादत करेंगे और 1 साल तू हमारे खुदाओं की इबादत कर। तो नबी ने फरमाया नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दे कि मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत। 2 मर्तबा कहा हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। फरमाया मोहम्मद ये पहाड़ जो देख रहे हो इसका बराबर सोना मांगो तो हम सोना देने के लिए तैयार हैं। अरब के किसी भी कबीले की किसी लड़की पे हाथ रखो हम देने के लिए तैयार हैं। मेरे रसूल ने एक जुमला कह के कहानी को खत्म कर दिया। फरमाया एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद, मैं फिर भी अपने खुदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यही लालच अहले बैत को दी गई, लेकिन उन्होंने कभी भी रब के दामन को नहीं छोड़ा। तो अहले बैत कौन है? दाई अल्लाह हैं, अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहने वाले। कभी शबे हिजरत बिस्तरे मौत पे लब्बैक कह रहे हैं, कभी रोजे आशूर इमाम हुसैन ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन लिअम्रे ला माबूद सिवाक। ऐ खुदा हुसैन के अलावा तेरे अलावा हुसैन का कोई रब नहीं है, कोई माबूद नहीं है, हम तेरी रजा पे राजी हैं। अब छठे इमाम का प्यारा जुमला फरमाइए, 7 मरतबा कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर 7 मरतबा कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। मौला आपने अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहा, मैं आपकी दावत पे लब्बैक कह रहा हूँ। अब यहाँ पे इमाम ने और जुमला कहा, कहने लगा मौला हुसैन तो करबला में थे 1400 साल पहले, मैंने कब उनकी आवाज पे लब्बैक कहा? जब वो बुला रहे थे अल मिन मुगीसिन युगीसुना हल मिन नासिरिन यंसुरना। मौला मैं तो उस वक्त नहीं था, तो मैं कैसे अपनी जान को इमाम हुसैन पे कुर्बान करूं? ये बारहा दुआओं में जुमले हैं ना, ऐ काश या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज़ माकुम फौज़न अज़ीमा। ऐ काश हम करबला में होते, अपनी जानों को आप पे कुर्बान करते। यहाँ पे इमाम ने फरमाया जब जाओ, ये दुआ के जुमले हैं, फरमाया ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह इन कान लम युहिब्बुक इन कान लम यजिबक बदनी। मौला अगर उस वक्त आपने आवाज दी लेकिन मेरे बदन ने आपको जवाब नहीं दिया, इंद इस्तगासतिक व लिसानी इंद इस्तिजाबक। मौला जब आपने बुलाया मेरी जबान ने आपको लब्बैक की सदा पे सदा नहीं दी, मेरे हाथों ने आपको जवाब नहीं दिया, मेरे कानों ने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन फरमाते अब बोलो मौला, अब मैं आया हूं अपनी जबान से आपकी मदद करने के लिए, अपनी आंखों से आपकी मदद करने के लिए, अपने हाथों से आपकी मदद करने के लिए। मौला व नफ्सी अपने नफ्स के जरिए से आपकी मदद करने के लिए, व राई अपने अकीदे के जरिए से आपकी मदद करने के लिए। अब यहां से पूछने वाला परेशान हुआ, मौला आज आंखों से मौला हुसैन की मदद कैसे करूं? आज कानों से उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरे कान नहीं सुन पाए, उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरी आंखों ने नहीं देखा, उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरे हाथ आपकी मदद के लिए नहीं बढ़े क्योंकि मेरा वजूद नहीं था। लेकिन मौला आज आंखों से आपकी मदद करने के लिए तैयार, आज हाथों से आपकी मदद करने के लिए तैयार, आज अपने नफ्स के जरिए से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कैसे करूं? आज अपने कल्ब के जरिए से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, कैसे करूं? फरमाया कल्ब के जरिए से अगर हुसैन की मदद करनी है तो इस दिल से निजासतों को निकालो, इस दिल से हसद व बुग़्ज़ को निकालो, इस दिल से नफरत को निकालो। व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म। मौला मेरा दिल किसके दिल के साथ मुत्तसिल है? आपके दिल के साथ मुत्तसिल है। यानी कल्ब के जरिए से हुसैन की मदद होगी जब मौला हुसैन की मोहब्बत में इस दिल से सारी निजासतों को निकाल दोगे। मौला आया हूं आंखों के जरिए से आपकी मदद करने के लिए। जब आई आंखें कैसी मदद करेंगी कि 10 दिन मुहर्रम में आए और 10 दिन जैसे गुजरे इन आंखों को निजासतों में डाल दिया, इन आंखों को गुनाहों में डाल दिया, इन आंखों को
गंदी चीजों को देखने में डाल दिया, इन आंखों को नामहरमों को देखने में मुब्तला कर दिया, तो ये हुसैन की मदद है। फरमाया नहीं मौला, आज आंखों से आपकी मदद करने आया हूँ, पाको पाकीज़ा रखकर। आज ज़बान से आपकी मदद करने आया हूँ, झूठ न बोलकर, ग़ीबत न करके, तोहमत न लगा के, लोगों को फरेब न देने के, रोक कर अपने वजूद को आपकी मदद करने आया हूँ। नफ्सी, अपने नफ्स के जरिए से, व फुआदी, मौला अपने दिल के जरिए से, व सामी, अपने कानों के जरिए से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। का मौला कानों से कैसे? का कानों को हरामकारी से बचाकर, कानों को लहव लैब की महफिलों से बचाकर, कानों को गलत चीजों को सुनने की वजह से, कानों को नामहरमों की आवाजों से बचाकर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इसी तरह एक शख्स आया मेरे छठे इमाम के पास, कहने लगा मौला मैं हराम म्यूजिक तो नहीं सुनता, लहव लैब की महफिलों में तो नहीं जाता, लेकिन मौला मेरे घर के साथ जो हमसाया है सुबह से शाम तक उसके घर में लहव लैब की महफिल होती है। मौला सुनता तो नहीं, लेकिन क्या करूं, जहां मेरा बैतुल खला है, जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हूं, मौला बैतुल खला की जो दीवार है वो साथ के घर की दीवार के साथ मिली हुई है। अब जाहिर इंसान बैतुल खला में जाए 10 मिनट 15 मिनट, तो कहा कि मौला जब उस घर से ग़िना की आवाज आती है, नीयत बैतुल खला की है, लेकिन म्यूजिक सुन के थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाता हूँ, बताइए मेरे लिए हुक्म क्या है? मासूम ने फरमाया इन्ना समा वल फुआद वल बसर। कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि तुम आंखों, कानों, जबान के हवाले से मसूल हो, अल्लाह पूछेगा ये मेरी अमानत थी, तुमने कहाँ इस्तेमाल की थी? ये कान मैंने इसलिए दिए थे ताकि तू गुनाह करे, ये ज़बान इसलिए दी थी ताकि तोहमतें लगाए, ये आंखें इसलिए दी थी ताकि खुद को हरामकारियों में मुब्तला करे, ये चेहरा इसलिए दिया था कि चेहरे पे अल्लाह की नाफरमानी को सजाए। फरमाया नहीं, ये वजूद इसलिए दिया था। आज मैं इमाम ज़माना की मदद करूं तो कैसे करूं? लोग चंदा जमा करते फिरते हैं कि मौला की मदद करनी है। असल मदद यह है कि आंखों को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें, ज़बान को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें, कानों को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें। नफ्सी, मौला हवा वो हवा से नफ्स को रोक कर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये वाक़या सबने मसाइब इमाम हुसैन में सुना है। हज़रत अब्बास अलमदार जब नहर फुरात पर पहुंचते हैं, देखिए एक है इंसान की ख्वाहिश, ख्वाहिश रखना जुर्म नहीं, फितरत का तकाजा है। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन से कि मौला जनाब सलमान से आप इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत का रीजन होना चाहिए। जो मोहब्बत विदाउट रीजन है वो मोहब्बत किसी काम की नहीं, बगैर वजह की मोहब्बत अल्लाह लैब की मोहब्बत, मोहब्बत सादिक, मोहब्बत सच्ची, मोहब्बत की बुनियाद अहले बैत, मोहब्बत की बुनियाद खुदा। वल्लाह अगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत और बुग़्ज़ सेट हो जाए कि मैं उससे मोहब्बत करूं जिसे करनी चाहिए, मैं उससे बुग़्ज़ करूं जिसे, आज ये पूरा मुस्लिम मुआशरा तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि नहीं पता मुसलमानों के मोहब्बत किससे करनी है। आज मुसलमान कहते अली से भी मोहब्बत है, जिसने अली को तकलीफ दी उससे मोहब्बत है, सैयदा से मोहब्बत है, जिसने जुल्म किया उससे भी मोहब्बत है, कातिल से भी मोहब्बत है, मक़तूल। जब पूरी सोसाइटी की मोहब्बत और नफरत ही मिक्स हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि मोहब्बत किससे करनी है। एक कातिल कर रहा है उससे मोहब्बत, कत्ल करके उसकी बीवी से जिना कर रहा है उससे भी मोहब्बत, और जिसे कत्ल कर दिया गया उससे भी मोहब्बत। ये एक ऐसा इस्लामी मुआशरा जो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुका है। अब यही मुआशरे का नतीजा ये होता है जब करबला में आते हैं, जिस अली से मोहब्बत करनी है कहते हैं बुग़्ज़न ले अभी, हम बाबा की मोहब्बत में तुझे कत्ल करना है। ये तबाही का शिकार मुआशरा। आपका मकतब मकतब अक़ल है। अहले बैत ने यह सिखाया कि अपनी लाइन को सीधा करो। अगर जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बतें मिक्स हो गई तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। जिससे मोहब्बत नहीं करनी तो उससे मोहब्बत कर, जिससे नफरत करनी है तो उसमें मुब्तला हो जाए। ये कुरान की आयत है कि जिन लोगों ने दीन खुदा का मजाक उड़ाया, और अगर तू उनकी मोहब्बत में मुब्तला होता है तो कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। हमारा हश्र उन्हीं से होता है जिनसे मोहब्बत करते हैं। तभी एक अजीब रिवायत फरमा, जो बंदा बदन से इतनी यानी सुबह से शाम तक बदन में लगा रहे, बदन के हुस्न में लगा रहे, बदन की बनावट में लगा रहे, 24 घंटा इसका फोकस ये हो कि मैं दिखता कैसा हूं, लोग मेरे लिए राय कैसी बनाते हैं। फरमाया जो बदन से इतनी मोहब्बत का रिवायत है, फरमाया जब दफन होने के बाद इसकी हड्डियां कंप्लीटली पाउडर नहीं बनती तब तक इसकी तवज्जो अपने बदन पे रहती है, और दिन ब दिन जब अपने बदन को पोसीदा होता हुआ देखता है ये एक अजीब कर्ब और तकलीफ में आ जाता है। क्योंकि जिससे मोहब्बत करता है वो फना हो रही है, तो लिहाजा ये भी अंदर से क्या होता है, फना होता जाता है। तभी फरमाया बका से मोहब्बत करो ताकि दुनिया भी बाकी रहे और आखिरत भी बाकी रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूछा मौला सलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मैंने कहा ख्वाहिश रखना गुनाह नहीं, ख्वाहिश एक फितरी तकाजा है। इंसान इजहार ख्वाहिश कर सकता है। मसलन आपने रोजा रखा,
दोपहर को भूख लगी, कोई खाना देखा, पानी का गिलास देखा, अंदर ख्वाहिश पैदा हुई मैं पानी पीऊं, ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं खाना खाऊं। अब जब ख्वाहिश पैदा होती है, आप उस ख्वाहिश को कुर्बान करते हो किसकी ख्वाहिश पे? अल्लाह की ख्वाहिश पे। कि ऐ बदन मगरिब तक इंतजार कर, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है खाना तब खाना है जब क्या आ जाए? मगरिब की अजान आ जाए। तो आपने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया अल्लाह की ख्वाहिश पे। ख्वाहिश का होना बुरी बात नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाए, मौला सलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मौला ने फरमाया 3 सिफात की वजह से सलमान अली को बहुत पसंद है। बोला कौन सी सिफत? फरमाया पहली सिफत कि सलमान जब भी किसी चीज की ख्वाहिश करता है, जब भी कोई काम करना चाहता है, सबसे पहले यह देखता है कि अली की ख्वाहिश क्या है, अली की मर्जी क्या है। मेरा दिल है कुछ करूं, कुछ लूं, कुछ पहनूं, कहीं घूमूं, किसी से ताल्लुक बनाऊं, किसी से रिश्ता बनाऊं, किसी से दोस्ती करूं, का सबसे पहले सलमान ये देखता है कि अली की ख्वाहिश क्या है। और फरमाया अपनी ख्वाहिश पर अली की ख्वाहिश को मुकद्दम करता है। एक तो इसलिए सलमान बहुत पसंद है। दूसरा फरमाया जिस तरह अली को फुकरा बहुत पसंद है, बोला अमीरों की महफिलों में, मशहूर लोगों की महफिलों में, सेल्फियों वालों की महफिलों में इतना नहीं बैठते थे। उनकी महफिलों में जो फकीर होते थे, जो गरीब होते थे, जिनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं, फरमाया सलमान को फकीरों के साथ बैठना बड़ा पसंद है, इसलिए पसंद है। तीसरी सिफत सलमान उलमा की महफिल में बैठना पसंद करता है। तो मौला ने खुलासा बताया कि अगर सलमान बना तो 3 सिफात की वजह से सलमान बना। एक अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया, दूसरा फुकरा के साथ बैठा, तीसरा सलमान ने उलमा की महफिल में बैठना पसंद किया। अब यही वाकया हजरत अब्बास अलमदार सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अब्बास के कुछ शेर हैं, वो शेर अक्सर उलमा मसाहिब में भी पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब गाजी अब्बास नहर फुरात पे पहुंचे और पानी पीना चाहा तो जैसे हाथ पानी में गया। अब तसव्वुर करें एक आदमी इतना प्यासा, 3 दिन की प्यास, शिद्दत की गर्मी और नहर फुरात का ठंडा पानी, उसमें हाथ गया। अंदर से जो नफ्स है उसने ख्वाहिश की, क्योंकि बदन हर इंसान के पास बदन ख्वाहिश कर सकता है, ख्वाहिश की पानी पीने की। उस वक्त गाजी अब्बास ने शेर पढ़ा, या नफ्स है नफ्स, तुझे पता भी है कि मेरा हुसैन प्यासा है, कैसे पानी पीऊं जबकि मुझे पता है कि मेरा हुसैन शिद्दत प्यास की वजह से इस दुनिया से जाने वाला है और मैं पानी पीऊं। वरना मेरा यकीन इसकी मुझे इजाजत देता है, न मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं फर्जंद रसूल को छोड़ दूं। और उस ठंडे पानी को हजरत अब्बास ने वहीं क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो अपनी ख्वाहिश को हुसैन की ख्वाहिश पे कुर्बान करे उसे अब्बास कहते हैं। अब सवाल यह है कि मैंने आज तक अपनी कितनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, मैंने अपनी आंखों की तलब को किस तरह से पूरा किया, मेरे दिल में कितना इश्क इमाम हुसैन है। वल्लाह अगर हम अपनी जिंदगी का मीजान सेट करें अहले बैत के साथ, जिस तरह आप टेम्परेचर सेट करते हो, मुख्तलिफ चीजें कंपेयर करके सेट करते हो, इसी तरह अपनी मोहब्बतों को सेट करो। इन्नी ज़िल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम। मौला मैं हर उससे मोहब्बत करता हूँ जो आपसे करे, मैं हर उससे नफरत करता हूँ जो आपसे करे। मतलब अपनी वजह से आज तक किसी से मोहब्बत नहीं, अपनी वजह से किसी से नफरत नहीं, जो कुछ है किसकी वजह से, आपकी वजह से। इसे खुलूस से इश्क और खुलूस से मोहब्बत कहते हैं। लेकिन अगर ये चीजें मिक्स हो जाए, मैं किसी मोमेंट से नफरत करूं अपनी वजह से, मैं मोहब्बत करूं अपनी वजह से, जहां मैं आ गया वहां मोहब्बतें खराब हो जाती हैं। फरमाया हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन में मोहब्बत और बुग़्ज़ के अलावा कुछ है? वक्त क्योंकि कम है, कल से कोशिश करें, अगर 11:30 बजे आप लोग आएंगे, आगे IRC जाना होता है, ज़ाहिर वहां भी लोग इंतजार करते हैं, किसी का हक गस्ब नहीं होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए किस कदर निगाह अहले बैत। शेख अब्दुल्ला बहुत नेक, इमाम हुसैन का एक आशिक ज़ाहिर, कहते सद्दाम के ज़माने से पहले हम रहते थे करबला में। आपने देखा होगा आज भी जब आप नजफ जाते हैं तो
80% जिन उलमा की क़ुबूर हैं, आयात उज़्ज़ाम मराजे की क़ुबूर आप देखेंगे वो अक्सर ईरानी है। क्योंकि सद्दाम के ज़माने में एक तरफ दुश्मन सद्देबात कर रहा है इल्म का, सद्दाम के आने के बाद तकरीबन समझे हौजे की एक्टिविटी को जीरो कर दिया गया, और हौज़े नजफ के बंद होने के नतीजे में या अनएक्टिव होने के नतीजे में जिस तरह पहले एक्टिव हुआ करता था, उसके नतीजे में सारे उलमा कहाँ ट्रांसफर हुए। इसी तरह आपका पहले हौजा मसलन आप बगदाद जाते हैं, बड़े बड़े उलमा की क़ुबूर वैसे काज़मीन में आपको नजर आती हैं, वहां कुछ हुआ नजफ आ गए, नजफ में मसाइल हुए कुम आ गए, कुम बना महदे मराजे, महदे उलमा। इस वक्त जितने मराजे कुम में हैं वो कहीं पर नहीं। तो कहते पहले हम इराक में थे, सद्दाम के आने के बाद फिर ये जितने ईरानी थे ये बेचारे आ गए वापस ईरान। कहते हैं जब इराक था तो अय्याम अज़ा आते थे तो हम मजलिस करवाते थे। कहते हैं मजलिस में एक शख्स आता था बूढ़ा। अब जाहिर है लोग जब मजलिस में आते हैं तो मजलिस के आदाब हैं, मजलिस के तरीके हैं। मजलिस में आने का मतलब यह है कि बंदा बाअदब होके बैठे, गौर के साथ सुने, सलवात का जिक्र है, उसके बाद मातम है, अज़ादारी है, फिर गिरिये के आदाब हैं कि इमाम हुसैन पे किस तरह गिरिया किया जाए, आंखों से आंसुओं का निकलना या गिरिये जो भी है मजलिस के आदाब है। अब एक कल्चर ईरान और इराक में है, हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है पर वहां उनका कल्चर है कि हमारे यहाँ मजलिस जब शुरू होती है तो हर एक्टिविटी बंद हो जाती है, पूरा फोकस खतीब की तरफ, खतीब की बातों की तरफ, मसाइब इमाम हुसैन की तरफ। लेकिन आप ईरान और इराक जाएंगे, वहां मजलिस होती है तो मजलिस के बीच में चाय भी चल रही होती है, या खतीब साहब मजलिस पढ़ रहे हैं और गोशे किनारों में लोग टेक लगा के बैठे हैं और मौला हुसैन की चाय की न्याज भी जो कहवा देते हैं वो चलते हैं। तो कहते हैं मजलिस हो रही थी, एक शख्स मजलिस में आया और उसकी रूटीन थी वो डेली आता और आके चाय पीता। अब जब चाय पीता अपना मजलिस सुनता, चलो भाई चाय पी ली तो मजलिस के आखिर में मातम कर लो, नहीं गिरिया कर लो, नहीं, आया 3-4 कप चाय के पिए और मजलिस उठ कर चला गया। शेख अब्दुल्ला कहते हैं ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी, ज्यादा भी मजलिस के खिलाफ है कि मजलिस में आए हो कम से कम गिरिया करो, मातम करो, तवज्जो से सुनो, 4 सलवातें पढ़ो। ये क्या हुआ कि आप मजलिस में आए और आपने चाय पी और आप मजलिस से निकल गए। कहते मैंने कहा नहीं, लेकिन दिल में बुरा जरूर बना। सद्दाम आया, हम कहते हैं इराक से ईरान चले गए, ईरान में फिर मजलिस में बाबा कहते हैं 1.5 साल के बाद मुझे मजलिस में वही बंदा नजर आया जो इराक में नजफ में मजलिस सुनने आता था। मैंने कहा शायद बदल गया हो, लेकिन यहाँ पर भी उसकी यही रूटीन थी। मजलिस शुरू हुई और उसने चाय पीना शुरू की और 3-4 कप पिए और फिर निकल गया। इन्हें कहा बंदे खुदा न वहां पे सुधरा न यहाँ पे सुधरा, वही काम है इसके, न गौर से मजलिस सुनता है, न मातम करता है, न गिरिया करता है, बस आया और 3-4 चाय के कप पे के निकल जाता है। कहता 1.5-2 साल के बाद इसका इंतकाल हो गया, ये दुनिया से चला गया। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह ने इसके मरने के 1-1.5 साल बाद मुझे इसकी बरज़ख दिखाई। जाहिर हम जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से जाएंगे आलम बरज़ख में जाएंगे। बरज़ख में 2 वादियां हैं, वादी सलाम और वादी बरहूत। वादी सलाम सलामती की वादी, वादी बरहूत जहां पे लोगों को अज़ाब दिया जाएगा। कहते हैं अल्लाह ने मुझे इसकी बरज़ख दिखाई, न रिश्तेदार है न कुछ, क्योंकि इसके जहन में उस मोमिन के लिए ख्याल था जो बुरा ख्याल था, ये चाय पीने वाला है, इसको क्या अजर मिलेगा, ये जन्नत में थोड़ी जाएगा, ये तो शायद तो ही न मजलिस कर रहा है, न गिरिया न मातम न सुन रहा है, आया चाय पी के चला गया। अल्लाह ने जानबूझ के मुझे इसकी बरज़ख दिखाई। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा कि बरज़ख के बागों में से एक बाग में बैठा हुआ है, परेशान हुआ। मैंने कहा बूढ़े किसने दिया ये बाग? कहता जब मरा तो हुसैन लेने के लिए आए और मुझे कहा कि ये बाग ले, अभी छोटा है, अभी यहाँ पे रह, आलम क़यामत में तुझे और बड़ा बाग अता किया जाएगा। मैंने कहा कि बूढ़े मैंने तो चाय के अलावा तुझे और कुछ करते हुए नहीं देखा, तो सिर्फ मजलिस इमाम हुसैन में चाय पीने आता था और तुमने किया क्या? कि ये कहा तो गुस्सा हो गया। उसने कहा शेख चाय तो घर में भी थी। शेख चाय तो मेरे घर में भी थी, मैं मजलिस हुसैन में चाय पीने नहीं हुसैन की चाय पीने के लिए आता था। अब तसव्वुर करें जो इस नीयत से भी फर्श अज़ा पर आए
कहवा है ना हमारे यहाँ, तो चलो दूध महंगा है, पानी महंगा होता है क्या? कि ये चाय तो मैं घर में भी पी सकता था, लेकिन मैं नियत करके आता था, नहीं फर्श अज़ा पे जाऊंगा, हुसैन के न्याज की चाय पीऊंगा। इस नीयत को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन ने आलम बरज़ख में इसे बाग़ अता किया। अब तसव्वुर करें, जो हुसैन पे गिरिया करे उसका कितना अजर है, जो खुलूस से मजलिस में बैठे उसका कितना अजर है। एक जुमला, वक्त बहुत हो चुका, फरमाते दो आंसू है ना, एक है तौबा का आंसू, एक है गमे हुसैन का आंसू। बहुत बड़े मर्जा फरमाते हैं, तौबा का आंसू की मिसाल ऐसे है कि जब आपके कपड़ों पर निजासत लग जाती है, आप पानी से धोते हो, निजासत दूर हो जाती है। तौबा का आंसू गुनाहों की निजासतों को साफ करता है और दूर कर देता है। कि क़िबला ये बताइए, गमे हुसैन के आंसू का कमाल क्या है? का तौबा का आंसू, कपड़ों पे निजासत लगी, गंदगी लगी, वैसे चाय गिर गई, कपड़े मैले हो गए, आपने जाके पानी से धो दिए, अब कहा ये पाक है, आप नमाज पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं, कपड़े पाक हो गए। का देखो, पानी निजासत को पाक कर देता है, साफ कर देता है। लेकिन कभी कभी कई ऐसी चीजें कपड़े पे गिरती हैं, धो तो देते हो, साफ तो हो जाती हैं, पर धब्बे नहीं जाते। गमे हुसैन का आंसू उन धब्बों को मिटा देता है। हुर ने गुनाह किया, हुसैन ने अपने अली का रास्ता रोका, इमाम हुसैन के पास आया तो हुर ने वो धब्बा अपना मिटा दिया, वरना तौबा तो उसने खेमे में कर ली थी कि परवरदिगार मुझसे बड़ी खता हो गई। और जब धब्बा मिटवाने के लिए आया, ये तरबियती नुक्ता है, कल तफसील में जाऊंगा, किसी बंदे ने लश्कर इमाम हुसैन से हुर को टोका नहीं कि हुर तेरी वजह से सकीना प्यासी है, और तेरी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं। कि कतअन पता चला हो रहा है, इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जा। अब्बास मेरा मेहमान आ रहा है। फरमाया जब भी कभी कोई जवान तौबा करके पलटे, पिछली जिंदगी को ना देखा कर, ये तो फासिक था, ये तो फाजिर था, ये तो राशि था, ये तो बदहिजाब थी, अब यहाँ क्या करने आई है? फरमाया कतअन ये अखलाक अहले बैत नहीं है। पूरी जिंदगी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, आज तो मस्जिद आ गया, क्यों टोक रहे हो? पूरी जिंदगी हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, आज आया है ना। पूरी जिंदगी मजलिस में नहीं, आज तो आया है ना। ये किरदार इमाम हुसैन सीना खोल के सीने से लगा रहे हैं। वो शर्मिंदा है, हुसैन अपने हाथों से उसकी रस्सियां खोल रहे हैं, हुसैन अपने हाथों से उसकी पट्टियां खोल रहे हैं कि कहीं इसे शर्मिंदगी ना हो। फौरन कहा भैया हुर मेरे सीने से लग जाए। कहा तू मेहमान है, तू बैठ। ये अखलाक इमाम हुसैन, ये वो अखलाक है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कितना भी बड़ा खताकार था, आया माफी दी, उसको अपना बना दिया। ऐसे ऐसे लोग तारीख में मिलते हैं, हम होते तो हम उनको अपने आप से दूर कर देते, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने किरदार से, अहले बैत ने अपने किरदार से उनको नजदीक कर दिया। सैयद इब्न ताबूस फरमाते हैं ज़मीन करबला को इमाम हुसैन ने खुद खरीदा, खरीदने के बाद उनको वापस किया। शर्त ये रखी कि जब मेरे ज़ाहिर आए 3 दिन उनकी खिदमत कर लेना। कितनी दूर अंदेश फिक्र है इमाम हुसैन की कि उस जमाने में आज के ज़ाहिर का सोच रहे हैं। ये प्लानिंग ऑफ अहलुल बैत है। मुक़द्दस अर्दबेली इतने बाअदब आलिम दीन फरमाते हैं, जब उस 4 फरसख की हुदूद में दाखिल होते थे अपनी जूतियां उतार देते थे, पैदल जाते थे इमाम हुसैन की। जिंदगी में कभी मुक़द्दस अर्दबेली करबला में सोए नहीं, 3 दिन से ज्यादा रुके नहीं। इतना न रुको कि हुसैन की ज़ियारत आदत बन जाए, वो तलब, वो तशनगी खत्म हो जाती। किसी ने कहा मुक़द्दस रात को सोते क्यों नहीं करबला में? क्या एक रात सोया था, जैसे आंख लगी तो मुझे ज़ैनब के फरियादों की आवाजें आई। का उस रात के बाद मैं करबला में कभी सो नहीं पाया। कदर करो इन आंसुओं की, कदर जानो इस जिक्र अहले बैत की। आयशा से मनकूल है कि फरमाते रसूल ने हुसैन को सीने पे सुलाया हुआ था, कभी चेहरे के बोसे, कभी गले के बोसे, कभी होंठों पे बोसे। कि या रसूल इस बच्चे से बहुत प्यार देख रही हूँ आपका।
फरमाया ये वही मेरा नवासा है जिसे उम्मत बड़ी जुल्म करके मारेगी। और कहा कि जो इसकी ज़ियारत को जाएगा खुदा उसे मेरे 2 मकबूल हज्जों का सवाब देगा। का 2 हज, का 4, का 4 हज, का 9 रिवायत है। कहते गए यहाँ तक कहा कि जो मेरे इस नवासे की ज़ियारत करेगा खुदा उसे मेरे मकबूल 99 हज्जों का सवाब देगा। आज दुनिया महरूम है सवाब से। ये नेमत खुदा है कि खुदा हमें रिज़्क दे रहा है कि हर शिया ने कम से कम 99 रसूल के हज्जों का सवाब हासिल किया हो। और सिर्फ ये नहीं कि करबला जाके मिलता है। किसी ने कहा मौला बीमार हूँ, हर साल में पढ़ता हूँ, ये बीमार हूँ, परेशान हूँ, मौला तंग दस्त हूँ, आपकी करबला नहीं आ सकता। फरमाया हम करीम हैं, खुलूस दिल से जहाँ हो मुझ हुसैन को सलाम किया करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। का मौला एक छोटे से सलाम से सवाब ज़ियारत मिलेगा। का मोमिन एक निशानी अगर तेरे अंदर आ जाए। का मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो अगर न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ गए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। दिलों को करबला की तरफ मुतवज्जे करें। 2 जुमले मुसीबत के, आज वक्त काफ़ी हो चुका है, और दुआ करें कि खुदा हम सबको सवाब ज़ियारत हुसैन का सवाब अता करे। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन वअला औलाद हुसैन वअला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला। मजमा बहुत है, हुसैन की सदा बुलंद होनी चाहिए। अला अली इब्न हुसैन अला औलाद हुसैन अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद। अस्सलाम अला हुसैन अला अली इब्न अला औलाद हुसैन अला अस्हाब। मेरा सलाम ज़ैनब की लुटी हुई चादर पर, मेरा सलाम रस्सियों में बंधी हुई कलाइयों पर, मेरा सलाम उन नन्हे से जख्मी कानों पर जिन्हों से दुर उतार गए थे। मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पर जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया। मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे जिन्हें जालिम छड़ी मार रहा था। आज पहली मुहर्रम की रात,
पर दिल ऐसे गमगीन जैसे शहादत हुसैन। अर्ज की क्योंकि आज के दिन फर्जंद ज़हरा गमगीन। फरमाते मोमेन तू सुन के रोता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा जालिम मेरी सकीना को तमाचे मार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे जद के बदन पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। तसव्वुर करें आज इमाम ज़माना कौन सी दुआ कर रहे होंगे, वही दुआ जो हम करते हैं। शायद कह रहे हो मेरे अल्लाह कब मेरा ज़हूर होगा, कब मैं उस जालिम से बदला लूंगा जिसने मेरी दादी की पसलियां तोड़ी। कब मैं उस जालिम से बदला लूंगा जिसने मेरे अली के हाथों में रस्सियां बांधी। कब मेरा ज़हूर होगा, कब मैं उस जालिम से बदला लूंगा जिसने मेरे हसन के बदन पे तीर बरसाए। कुछ जुमले और ज़हमत को तमाम करूं। हर बुराई की इब्तदा होती है, हर जुल्म की इब्तदा होती है। मैं हमेशा कहता हूं मुझे खुदा की कसम है, अगर मदीने में आग न लगती कभी करबला के खैमों को आग न लगती, अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाती कभी करबला में कासिम की दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ न चली जाती। इब्तदा मदीना इंतहा करबला। जालिम ने कहा जाओ इन शहीदों के बदनों पे घोड़े दौड़े। ये लाई सारे घोड़े दौड़ा के जब वापस आए कहने लगा अपने साथ जब मैं हुसैन के बदन पे घोड़ा दौड़ा रहा था मैंने अपने कानों से पसलियां टूटने की आवाज सुनी। अगर मदीने में ज़हरा की पसलियां न तोड़े जाते कभी करबला में हुसैन का बगान। अरे वो हाल हुआ कि बहन कहने लगी बबनों में क्या तू मेरा हुसैन अगर मदीने में आग न लगती कभी खैमों को आग न लगाई जाती। अगर मदीने में पसलियां न टूटती कभी करबला में पसलियां न टूटती। अगर मदीने में अली के हाथों में रस्सियां न बांधी जाती कभी कूफे की बाजार में ओ ज़ैनब के हाथों में रस्सियां न होती। अगर मदीने में ज़हरा को दरबार में न बुलाया जाता ओ कभी शराबी के दरबार में अली की बेटी को न बुलाया जाता। अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा अहले बैत के सदक़े में मोमिनीन के जान माल नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल